उसके शरीर में अपार शक्ति का संचार हुआ, मानो वह पहाड़ को भी उखाड़ सकता हो। वह गदा को घसीटते हुए गुफा से बाहर निकला। बाहर संजू और राधिका उसे देखकर चिल्लाए, गोपाल इधर आ, ऊपर आ। गोपाल ने जवाब दिया, ये गदा बहुत भारी है और मेरे हाथ से चिपक गया है। मैं ऊपर कैसे आऊं? संजू ने हैरानी से कहा, कौन सा गदा? तेरे हाथ तो खाली हैं। गोपाल ने जोर देकर कहा, अरे ये सोने की गदा नहीं दिख रही? 8 फीट की। संजू ने मजाक उड़ाया, भाई तुझे सिर में चोट लगी है। मगर उसे हर पल गदा का वजन अपने हाथ में महसूस हो रहा था, हालांकि किसी और को वह दिखाई नहीं दे रही थी। संजू ने हैरानी से कहा, इतनी ऊंचाई से गिरा और तुझे खरोंच तक नहीं आई? गोपाल ने जवाब दिया, इस गदा की वजह से। संजू ने हंसकर कहा, कौन सा गदा यार, पागल हो गया है? तभी वे गुंडे फिर से लौट आए। गोपाल को जिंदा देखकर वे चौंक गए। ये साला मरा नहीं, इसे फिर से फेंको। एक गुंडा गोपाल की ओर बढ़ा और उस पर वार करने की कोशिश की। गोपाल ने अपने बाएं हाथ से उसका वार रोका और आसानी से उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। यह देख बाकी गुंडे हैरान हो गए और एक साथ गोपाल पर टूट पड़े, मगर गोपाल ने एक ही हाथ से सबको धूल चटा दी। देखते ही देखते सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। राधिका और संजू की आंखें फटी रह गईं। संजू ने पूछा, भाई तुझे सचमुच सुपर पावर मिल गया है क्या? गोपाल ने हंसकर कहा, क्या पता भाई। सब लोग बस में सवार होकर रायपुर लौटे। गोपाल गदा से अलग होने की कोशिश करता रहा, मगर वह उसके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। वह बस में खड़ा रहा, क्योंकि गदा के कारण वह बैठ नहीं पा रहा था। उसने बस का हैंडल पकड़ा तो वह टूट गया। दूसरा हैंडल पकड़ा, वह भी हल्के से दबाने पर टूट गया। डरकर गोपाल ने बिना हैंडल पकड़े सफर किया। रायपुर पहुंचते ही गोपाल सीधे हनुमान मंदिर गया। वहां उसने प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये गदा किसी को दिखती नहीं और मेरे हाथ से छूटती भी नहीं, मैं इसे कैसे संभालूं? तभी पास में एक हट्टा कट्टा ब्राह्मण बैठा था। उसने पूछा, क्या परेशानी है वत्स? गोपाल ने कहा, महाराज ये मेरे और मेरे प्रभु की बात है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, बता तो सही, शायद मैं ही तुम्हारी मदद करूं। गोपाल ने सारी बात बताई, हनुमान जी का सपना, गदा का चिपकना और उसकी शक्ति। ब्राह्मण ने कहा, जिन्होंने तुम्हें ये शक्ति दी उसी का नाम लो, शायद वही रास्ता दिखाए। इतना कहकर ब्राह्मण चले गए। गोपाल ने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, जय बजरंगबली, मुझे इस गदा से मुक्त करो। अगले ही पल गदा गायब हो गई। गोपाल ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु। घर लौटकर गोपाल ने अपनी ताकत आजमाई। उसने घर में पड़ी भारी चीजें उठाने की कोशिश की, मगर गदा के जाने के बाद उसकी शक्ति भी चली गई थी। वह थोड़ा उदास हुआ, मगर सोचा, इतनी शक्ति का मैं करूंगा भी क्या? फिर वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। मगर कहीं गहराई में उसे एहसास था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हनुमान जी का आशीर्वाद और भीम की गदा का रहस्य शायद फिर कभी उसके सामने आए।